सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन। 20 साल पहले जब मैं सियासत में आया था, मैंने एक चीज कही थी, आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। मैं सिर्फ दिलेर लोगों की जरूरत है, बुज़दिल लोगों की जरूरत है। मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि ना कभी मैं किसी के सामने झुकाऊं, ना कभी आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। अल्लाह Lord Louis Mountbatten, the respected war hero, brutally murdered by the IRA in 1979. Does his public image reflect the man he really was? Known for his military might during World War II, he made some disastrous mistakes that cost the lives of his men. As Viceroy of India, he was in charge of independence, but was he to blame for the resulting bloodshed? लोगों को आज़ादी की खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अनसर्टेनिटी का खौफ भी था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के करैक्टर के साथ मुंसलिक था। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ना कि खुद बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ भी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा माइल थी। ज़मीन और ख़जाने के बंटवारे पर शदीद खदशात थे, जो कि वक्त ने साबित भी किए। माउंटबेटन की बीवी का नेहरू के साथ मुआशका ताकत के कॉरिडोर्स में ज़ुबानों पर था। It wasn't just Mountbatten's relationship with Nehru that compromised his impartiality. It was also his wife's. Edwina seems to have fallen genuinely in love with Jawaharlal Nehru, and it was a relationship that seems to have been genuinely romantic and probably sexual. Her influence on Nehru and his influence on Mountbatten through her was fairly decisive in some respects. हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि माउंटबेटन को सिर्फ मालूम ही नहीं था, बल्कि वो इस हवस में खुद भी शामिल थे। There was even gossip that there were threesomes going on. So there were bizarre leaflets being circulated suggesting that Mountbatten was in bed literally with both Edwina and Jawaharlal Nehru. कायद हर मामले को बहुत बारीकी से देख रहे थे, और इस सब की मेन वजह माउंटबेटन भी थे। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ की वजह से माउंटबेटन हिस्ट्री में अपना नाम बरे सगीर पर छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उसने ख्वाहिश की कि भारत और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मैं बनूंगा। भारत के लीडरान ने इसे मान लिया, लेकिन कायद ने इनकार कर दिया, ये सोचते हुए कि मुसलमान नफसियाती तौर पर इसे कबूल नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज़ से आज़ाद होकर फिर अंग्रेज़ की ही हुक्मरानी कौम नहीं समझ पाएगी, जिसका नफसियाती नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। आगे जो कुछ हुआ, कायद की ये सोच भी सच साबित हुई। अगर गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही होता तो दूसरा नुकसान भी ज़्यादा होता। जैसे ही आज़ादी की मुकर्ररा तारीख़ नज़दीक आने लगी, लूट मार, कत्लो गारत का बाजार गर्म होना शुरू हो गया। इस कत्लो गारत और लूट मार को रोकने की जिम्मेदारी माउंटबेटन पर थी। माउंटबेटन एक नालायक लीडर था, जिसकी टोटल काबिलियत शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ थी। बरे सगीर से पहले इसे जहाँ भी भेजा गया, इसने इत्तेहादी फ़ौजों को सिर्फ नुकसान पहुँचाया। Once again, his command would be called into question. On August the 19th, 1942, he gave the order to raid Dieppe, using mainly Canadian troops stationed in Britain.
In the early morning, smoke lay thick on the sea near the beaches. Destroyers and smaller warships were laying screens behind which more craft could approach to follow up the first landing. Without air cover and poor organization, Mountbatten ignored advice that the mission was too dangerous. Mountbatten, as Chief of Combined Operations, wanted to raid the port and then use that as a route through to an assault inland. But poor planning, poor intelligence meant that the Germans were well prepared and ready. इसकी सारी ज़िंदगी की वाहद कामयाबी बर्मा के महाज पर हिंदुस्तान के दलेर लोगों की वजह से हुई। हिंदुस्तान के लोग ही असल में बरतानिया की मेन फौज थी। बहरहाल माउंटबेटन ने अपनी नालायकी फिर से ज़ाहिर की, जिस वजह से लाखों लोग अपनी जानें गंवा बैठे। इसमें लीड करने की सलाहियत ही ना थी, ना ही दूर अंदेशी के मुख्तलिफ मज़ाहिब नस्ल के लोगों को कत्लो गर्ज से रोकने का प्लान बनाना चाहिए। जहाँ जो अक़लियत में है उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन एक नालायक से क्या तवक्को की जा सकती थी? जब हिजरत शुरू हुई, पंजाब की ज़मीन पर खून की होली खेली गई, इज़्ज़तें लूटी गईं, बिल्डिंगें जला दी गईं, भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें खून से रंग दी गईं। बंगाल में सिर्फ चंद घंटों में एक ही शहर में 20,000 बंगाली शहीद कर दिए गए। मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले 2 मिलियन लोग कत्ल हुए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी।